संज्ञा, संज्ञा नाउन। आप लोग संज्ञा के बारे में पहले से भी जानते होंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे कलम, सड़क, ताजमहल। कलम के अतिरिक्त और भी वस्तुएं हो सकती हैं। आपकी पुस्तक, आपके कपड़े, आपकी मेज, कुर्सी, कुछ भी सामान हो सकता है, उसे वस्तु कहेंगे। सड़क, ताजमहल के अलावा और भी कोई बिल्डिंग हो सकती है। लाल किला हो सकता है, दिलवाड़ा मंदिर हो सकता है, मीनाक्षी मंदिर हो सकता है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को बताया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि, गीतांजलि, लखनऊ, भारत, रामायण, हिमालय, यमुना, महात्मा गांधी इत्यादि। तो जो व्यक्तिगत रूप से किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम बताया जाता है उसे व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताया, जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, देश, नदी, पर्वत, कुत्ता, हाथी, मनुष्य, पेड़, पुस्तक, संज्ञा इत्यादि। तो पूरा समुदाय यानी कि एक पूरी ग्रुप का होता है। तो जैसे शहर आपका, तो शहर में बहुत सारे शहर हैं, कानपुर है, लखनऊ है, बनारस है, इलाहाबाद है, बहुत सारे शहर हो गए। देश, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड। नदी, गंगा नदी, जमुना नदी, कावेरी नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो एक नदी का नाम। तो नदी में बहुत सारी नदियाँ हैं। पर्वत, हिमालय, नीलगिरी, अरुणा, तो ये आपके बहुत सारे पर्वत हो गए। कुत्ता, कुत्तों की बहुत सी जातियाँ होती हैं। हाथी, हाथियों की भी जातियाँ होती हैं। मनुष्य, मनुष्य जाति में बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सब आते हैं। पेड़, पेड़ बहुत प्रकार के होते हैं। पुस्तकें बहुत प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से एक शब्द से ही पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरी संज्ञा होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द में गुण, दोष, दशा, स्वभाव, कार्य इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रशंसा, आशा, बुढ़ापा, मनुष्यता, कुरूपता, ऊंचाई, बचपन, जवानी, दौड़, अपनापन इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? बच्चा, बचपन, पुरुष, पुरुषत्व, माता, मातृत्व, पिता, पितृत्व, जवान, जवानी, मित्र, मित्रता, कवि, कवित्व, स्त्री, स्त्रीत्व, भाई, भाईचारा, वकील, वकालत, डाकू, डकैती, डाका, जाति, जातीयता, लड़का, लड़कपन, मानव, मानवता, नर, नरत्व, नेता, नेतृत्व, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मनुष्य, मनुष्यता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, देव, देवत्व, स्वामी, स्वामित्व, प्रभु, प्रभुता, नारी, नारित्व, युवक, यौवन। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अहम, अहंकार, निज, निजत्व, मम, ममत्व, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, स्वय, स्वयत्व। बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता विशेषण शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, उदास, उदासी, अच्छा, अच्छाई, कंजूस, कंजूसी, कमज़ोर, कमज़ोरी, दूर, दूरी, कुशल, कुशलता, चंचल, चंचलता, आवश्यक, आवश्यकता, मीठा, मिठास, युवा, यौवन, बुरा, बुराई, अकेला, अकेलापन, उदार, उदारता, गंभीर, गंभीरता, कठिन, कठिनता, विस्तृत, विस्तार, अधिक, अधिकता, मधुर, मधुरता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, निर्धन, निर्धनता, गुरु, गुरुता, सफल, सफलता, खट्टा, खटास, समृद्ध, समृद्धि,
विद्वान विद्वता, हरा हरियाली, कृत्रिमता, अनुकूल अनुकूलता, आधुनिक आधुनिकता। अव्यय भाववाचक संज्ञा ऊपर ऊपरी, निकट निकटता, मना मनाई, नीचे निचाई, धिक धिक्कार, वाह वाहवाही। अब क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। फैलना फैलाव, बुनना बुनाई, पीटना पिटाई, छोड़ना छूट, मिलना मिलावट, धमकाना धमकी, बहना बहाव, दौड़ना दौड़, खोदना खुदाई, लेना देना लेन देन, गिरना गिरावट, चुनना चुनाव, बचना बचाओ, उड़ना उड़ाओ, पूजना पूजा, सजाना सजावट, जलना जलन, खाना पीना खान पान, कमाना कमाई, भागना दौड़ना भागदौड़। तो इस प्रकार से आपकी संज्ञाओं में परिवर्तन होता है, संज्ञाएं बनती हैं।